मुख्यमंत्री उस चेहरे पर आज मुहर लगने वाली है। विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि सीएम की रेस में सबसे आगे फिलहाल योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के। कुछ ही देर में सीएम के नाम का ऐलान होना है। बातें आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच ये जो डेवलपमेंट है आप देख रहे हैं, वेंकैया नायडू पर्यवेक्षक हैं और उनसे मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ सांसद हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उस मीटिंग में अब पहुंच गए हैं। अनुप्रिया पटेल भी, जो कि अपना दल की है, याद रखिए गठबंधन का साथी। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में यह मीटिंग हो रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल सभी शामिल हैं। यह संकेत क्या दे रहा है? क्या यह संकेत है कि सांसद योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के? बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। बालकृष्ण, ये भी अजीब तस्वीर बन रही है। विधायक दल की बैठक होनी है औपचारिकता भर, क्योंकि यहां से नाम का ऐलान होना है, लेकिन नाम कहीं और तय हो रहा है। बिल्कुल अंजना, इस वक्त लोक भवन में जहां पर यह बैठक 4 बजे शुरू होनी थी, अब 5 बज चुका है, बैठक शुरू नहीं हो पाई है। ज्यादातर विधायक यहां पर आ चुके हैं, बैठक के हॉल सज कर तैयार है, लेकिन विधायक बाहर घूम रहे हैं और विधायक भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। विधायक अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत सारे विधायकों से हमने बात की, किसी को कुछ पता नहीं है। विधायक भी शायद न्यूज चैनल देखकर या अपने सूत्रों के हवाले से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पल पल कैसे तस्वीर बदल रही है। जब से योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में, उसके बाद यहां पहुंचकर योगी आदित्यनाथ चूंकि सांसद हैं, यहां पहुंचकर वेंकैया नायडू से बंद कमरे में जो उनकी मुलाकात चल रही है, उसके बाद ये लगभग साफ माना जा रहा है कि इस रेस में, सीएम की रेस में बिल्कुल आखिरी पल पे मनोज सिन्हा पीछे छूट गए हैं शायद, और योगी आदित्यनाथ का नाम आगे हो गया है। विधायक उनका इंतजार कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ इस जगह पर लोक भवन पहुंचते हैं जहां पर विधायकों की बैठक होनी है, तो इसका मतलब यह होगा कि शायद वो सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। हिमांशु के पास एक बार चलते हैं। हिमांशु, आपके पास कोई अपडेट? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं, जो बैठक है उसमें जिस तरीके के जेस्चर्स की बात की जा रही थी योगी आदित्यनाथ की, तो मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ बहुत आगे चले गए और मनोज सिन्हा तो शायद वाराणसी से दिल्ली जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या है, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो विकास होगा या संघ का एजेंडा विकास के साथ चलेगा? संघ का एजेंडा और विकास दोनों ही मुद्दे हमारे योगी जी के, और पूरा प्रदेश खुश हो जाएगा योगी जी। आपको लगता है कि केशव बने तो क्या जो विकास होगा तो ज्यादा विकास होगा? केशव जी क्यों नहीं? योगी रहेंगे जी। आप बताइए, आपने ये भगवा पहना हुआ है, आपको नहीं लगता कि अगर योगी आदित्यनाथ आएंगे तो जो राम भक्त है, जो मंदिर की बात करते थे, वो विकास का एजेंडा कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा? नहीं, विकास का एजेंडा कोई नहीं पीछे बढ़ेगा। और हिंदुत्व की अगर हिंदुत्व की भावना ली जाएगी, हिंदुत्व के ऊपर ही चुनाव हुआ है। यहाँ पे आप आए हैं इतनी दूर से, क्या आपको लगता है कि सच में अब जो है मुख्यमंत्री जो हो वो सच मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है उसको कौन आगे लेके जाएगा? उसमें योगी जी सबसे आगे जाएंगे, क्योंकि योगी जी के ही उस एजेंडे पे मोदी के एजेंडे। राम मंदिर तो आगे नहीं चला जाएगा? नहीं, राम मंदिर नहीं जाएगा। हम लोग विकास के नाम पर वोट दिए हैं और विकास के नाम पर ही योगी जी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है हिमांशु आ रही हूँ आपके पास। हिमांशु आ रही हूँ आपके पास। नलिनी जी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जो शख्स नवंबर का महीना तारीख में निकाल रही थी, भाषण में कहता है कि करबला कब्रिस्तान बनेगा अगर अखिलेश को वोट दिया, राम मंदिर बनेगा अगर बीजेपी को वोट दिया। ऐसा शख्स, और अगर इस शख्स पर मुहर, क्या ये 2019 में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने की बिसात रखी जाएगी इस नाम के ऐलान के साथ, अगर ये होता है? जवाब में मैं आपको दूंगी। जो मेरी डिस्कशन हुई विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता से 2 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ हैं। कहने पर कि बाकी लोगों के नाम ज़्यादा आगे हैं, उन्होंने कहा हमारा कैंडिडेट यही है। देखिए, कुछ भी हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहा है। तो उस वक्त बेशक अटपटा लगा हो, लेकिन ये इससे दिखाई देता है कि जितने हिंदू संगठन हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है एक ज़मीनी लेवल पर,
तो उन्होंने अपने अंदर खाने उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना कैंडिडेट बना के रखा हुआ था और अंत के समय में उन्होंने इनको दे दिया। आपका सवाल ये था कि क्या ये क्या ये इसमें पोलराइजेशन पर, ध्रुवीकरण पर जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल अब बात साफ है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को बनाते हैं तो फिर जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, अब जो कि अल्पसंख्यक हैं, उनको देखना ये पड़ेगा कि वो किस तरह इस चीज़ को लेते हैं। क्या वो भयभीत हो जाते हैं या वो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कोशिश होगी कि उनको भयभीत ना होने दिया जाए, उनको बीच में लाया जाए। लेकिन इनके योगी आदित्यनाथ के कुछ कथन ऐसे हैं कि जो भुलाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। 5वीं बार लगातार गोरखपुर से सांसद, हालांकि उत्तराखंड के हैं, राजपूत हैं, माना जा रहा है कि ये अभी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजदीप, अगर इस चेहरे पर मुहर लगती है तो क्या अर्थ भगवादारी, एक मुख्यमंत्री और इसी के साथ क्या हिंदुत्व का एजेंडा और उसकी बिसात बिछाई जाएगी 2019 के लिए अगर इस चेहरे पर, और क्या संघ ने आखिरी फैसला लिया, यह माना जाए? देखिए, अगर ये बात सही है, और मैं अगर शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में इस तरह के मैंडेट के बाद योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि आप जानिए अंजना, ये केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं है, ये 2019 के चुनाव के लिए संकेत दे रही है कि किस तरह का चुनाव अगर बीजेपी लोगों के सामने रखना चाहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं कि जो मैंडेट है वो सहमति से जो भी सरकार बनेगी सबको साथ लेकर चलेगी। क्या योगी आदित्यनाथ में यह क्षमता है या क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ आज के अल्पसंख्यकों को? जिस व्यक्ति ने लव जिहाद का कैंपेन चलाया, जो आपने ही जो जिस तरह के साउंड बाइट्स के बारे में जिक्र किया, क्या यही बीजेपी चाहती है? मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं अभी भी आश्चर्य हूं जब लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर बनेंगे तो इसका मतलब है, जैसे आपने कहा, कि केवल संघ की विचारधारा नहीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को एक तरह से उनका वर्चस्व है। और इसका मतलब है कि ये जो मैंडेट यूपी में मिला है, बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुत्ववादी ताकतों को और एक तरह से प्रोत्साहित करेगा। 2014 में उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट मिला था वो होप का था, इच्छा कि क्या किस तरह का भारत चाहते, विकास का मैंडेट था। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भी मैंडेट विकास का है। क्या योगी आदित्यनाथ उस तरह का विकास करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दिल्ली में बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी एक छवि बैठ गई है। भले ही वो कुछ करे, मैं ये नहीं कहता, हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए कि वो एक तरह से अपने कार्यकाली से लोगों के सामने अपनी छवि रखे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक छवि बन गई है जिसमें मुझे लगता है उनको अल्पसंख्यकों को कन्विंस करने में बहुत समय लगेगा कि वाकई मैं आपका भी विकास चाहता हूं। और जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी और वीएचपी के, वो प्रोत्साहित होंगे कि हमारा व्यक्ति अब मुख्यमंत्री बन गया है। और इससे मुझे लगता है यूपी जैसे राज्य में एक गहरा डिवाइड बन सकता है। तो ये एक संकेत मुझे लगता है, अगर वो बनते हैं वो अच्छा नहीं होगा। ये संकेत मेजॉरिटी गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी की सरकार बनाएं। ये संकेत बीजेपी को समझना चाहिए। ठीक है। कुल 44 साल इनकी उम्र है इस वक्त योगी आदित्यनाथ की। राजपूत है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, पढ़ाई भी इन्होंने ज्यादातर वहीं पर की, लेकिन उसके बाद गोरखपुर में अभी पिछले 5 बार से लगातार सांसद हैं। लेकिन बाला, एक साफ संकेत है, न सिर्फ अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई, बल्कि अभी पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू के साथ मुलाकात चल रही है। एक सांसद का उस में इस वक्त क्या काम है, तभी जब कोई बड़ी दावेदारी हो? भैया, हम लोग एक बैठक में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सांसद हैं और यहाँ पर विधायकों की बैठक में, जिस जगह पे वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जहाँ पर ये बैठक चल रही है, जहाँ पर्यवेक्षकों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, यहाँ से लोक भवन की दूरी, जो कि बीजेपी दफ्तर के ठीक बिल्कुल बगल में है, बीजेपी दफ्तर और लोक भवन का जहां ये विधायकों की बैठक होनी है, 4 दीवारी एक मिलती है, वहां की
दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। जैसा आपने कहा कि अगर वो चलकर यहाँ पर आते हैं, हाँ। लोक भवन आते हैं, कोई और सांसद यहाँ पर पर्यवेक्षकों के अलावा और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके अलावा नहीं है, अगर वो यहाँ पर चलकर तब तो साफ ही हो जाएगा, तब तो साफ ही हो जाएगा बाला। लेकिन क्या बैठक शुरू हुई? 4 बजे होनी थी, बैठक शुरू हो पाई अभी तक? बैठक नहीं शुरू हो पाई है। कार्य यहाँ पर जो एमएलएज हैं वो करीब 3 बजे से आना शुरू हो गए थे। एमएलएज यहाँ पर आ चुके हैं। बैठक का इंतजार करने के बाद वो जहाँ पर जिस हॉल में बैठक होना है, उस बैठक में इंतजार करने के बाद आप बाहर निकल के टहल रहे हैं। अगर आप विधायकों से बात करने की कोशिश करें, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कोई भी, किसी को नहीं लगता है कि मामला ही इतना नाजुक हो चुका है कि इस वक्त बिल्कुल। बाला, हम आपके पास भी आएंगे, हिमांशु आपके पास भी आएंगे। अब इस रेस को कैसे बयां करें? कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। म्यूजिकल चेयर का कोई गेम जैसे बन गया हो। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद, विधायक दल की बैठक होनी थी 4 बजे, लेकिन अब लगभग 5:15 बज गए हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगता है जैसे अभी भी तूफान थमा नहीं है। अंतिम फैसला अगर हो चुका है तो फिर ये देरी क्यों? रेस में कई नाम यूपी में हो सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम, लेकिन मुख्यमंत्री कौन? मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन अब माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ इस पूरी रेस में आगे चले गए हैं और योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, चुनकर आते हैं, सांसद हैं, लेकिन इसी के साथ एक ये भी मानना है लोगों का कि अगर अंतिम फैसला लग ही जाता है, मुहर लग ही जाती है योगी आदित्यनाथ के नाम पर, तो प्रशासन के नजरिए से, हम लोग पहले दिन से बात कर रहे थे कि प्रशासन के नजरिए से शायद सभी चाहेंगे कि राजनाथ सिंह या फिर प्रशासनिक अनुभव मनोज सिन्हा का, ऐसे चेहरों के साथ एक भरोसा जगेगा और विकास का जिस मंत्र को आप आगे ले जा रहे थे, प्रशासनिक रूप से इतने बड़े प्रदेश में ये सही चेहरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक रूप से योगी आदित्यनाथ कैसे साबित होंगे दावेदार के रूप में? ये तो सवाल तभी, इसका जवाब हम तभी दे सकते हैं जब योगी आदित्यनाथ वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनके पास वो तजुर्बा नहीं है। लेकिन एक बात अंजना बड़ी है कि इंडिया टुडे ने जब भी एक पोल किया है, मूड ऑफ द नेशन, हर 6 महीने, उसमें जब जनता को पूछा गया कि खास करके जो बीजेपी के वोटर्स थे कि लोकप्रिय नेता कौन है, तो कई लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रखा था। तो लोकप्रियता को अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं। प्रशासन और अनुभव का अगर नाम ले तो राजनाथ सिंह का नाम आगे लेते हैं। मनोज सिन्हा, लोगों ने कहा मंत्रालय में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन उस तरह के वो लोकप्रिय नेता नहीं है जिस तरह योगी आदित्यनाथ है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकप्रियता के क्राइटेरिया पर बनना चाहिए या प्रशासनिक अनुभव को लेकर बनना चाहिए, और सबको साथ लेकर जाने वाला नेता। ये ध्यान में रखिए अंजना जी, करीब 70-75 ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जो बसपा और सपा और दूसरे पार्टी से इस समय बीजेपी में आए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे हैं जो एमबीसी, अति पिछड़े जातियों से आए हैं। इन सबको साथ लेने की क्षमता मुझे लगता है सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए इस समय। सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब जो लीडर है वो सबको साथ लेने की क्षमता रखे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। मिलेश जी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ठीक है, समय लौट रही हूं आपके पास। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि इस एक चेहरे पर अगर मुहर लग जाती है तो बातें उतनी सारी होंगी, लेकिन फिर हिंदुस्तान ऐसा ही रहा है। अखिलेश यादव के पास क्या अनुभव था जब उनको मुख्यमंत्री पद सौगात के रूप में पिता ने सामने रख दिया? यह हिंदुस्तान की राजनीति और प्रशासन का नजरिया है। इस बीच वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेक पर नहीं जा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वेंकैया नायडू दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ निकले हैं, काला चश्मा योगी आदित्यनाथ लगाकर निकल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बधाई दे दें, हम आपको बधाई दे दें। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ पीछे कार्यकर्ताओं का तांता है। साफ तौर पे मीटिंग ओवर हो गई है। तमाम लोग यहां से लोक भवन जाएंगे, जहां पे सीएम का ऐलान हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोग आप देखिए किस कदर उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं बात की, बट बेहद अहम बैठक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ये बैठक होती है, जिसमें वेंकैया नायडू के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेता शामिल होते हैं। चर्चा जो है वो जोरों पर है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। क्या केशव प्रसाद मौर्य होंगे,
और यहाँ पर भी नेताओं का जो तांता है वो लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक तमाम नेता जो है बाहर निकल के जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी से और उनसे एक ग्रीन सिग्नल लेते हैं। आइए जरा पूछते हैं उनसे कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और भाजपा ने किसके लिए सहमति बनी है। जरा भैया हटना, एक मिनट हटिए। सर कब से तो भगा रहे हैं, थोड़ा नीचे तो कर दीजिए शीशा। बैठक के बाद डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम है तो मुस्कुराहट से बैठक के बाद योगी जी में पुष्टि हो गई। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ के नाम पे कुछ नहीं बोले और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। उनसे हमने पूछा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो उन्होंने बोला बैठक के बाद बताएंगे। डिप्टी सीएम के नाम पे उन्होंने मना नहीं किया। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी डटी हुई है मौके पर बीजेपी के दफ्तर पे। ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस में दरअसल ये बैठक हुई है और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देखिए वेंकैया नायडू, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, बैठक खत्म हुई है। योगी निकले, कुछ नहीं बोले, केशव निकले, बोले विधायक दल की बैठक के बाद। चलिए अब कम से कम हम समझ सकते हैं कि अब जबकि अंदर जो होना था हो गया, विधायक दल की बैठक कम से कम शुरू हो जाएगी।